जय माता दी। आज का दिन साधारण नहीं है। आज 1 फरवरी को ललिता जयंती का अत्यंत पावन और दुर्लभ दिन है। शास्त्र कहते हैं कि ललिता जयंती के दिन यदि कोई व्यक्ति माँ त्रिपुर सुंदरी से जुड़ा मंत्र, जप या पाठ पहली बार भी आरंभ करता है तो उसका प्रभाव सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। यहाँ तक कहा गया है कि आज यदि आप खड़गमाला स्तोत्र का केवल एक पाठ भी सही भाव से कर लें तो वह आपकी उम्मीद से भी ज्यादा फल जरूर देता है। अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप स्वयं सोचिए, जब समय, तिथि और देवी कृपा तीनों एक साथ उपस्थित हों तो माँ त्रिपुर सुंदरी का खड़गमाला स्तोत्र कितनी प्रभावशाली हो सकता है। किसी भी देवता की खड़गमाला कोई साधारण मंत्र नहीं होता। ये वह साधना है जो आपकी ऊर्जा को एक दिशा देती है और आपके चारों ओर सुरक्षा और शक्ति का घेरा बनाती हैं। जब आपके जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जहां सामान्य उपाय काम नहीं करते, या जब आपको षडकर्म से जुड़े कार्यों में सिद्धि की आवश्यकता होती है, तब शास्त्र खड़गमाला का आश्रय लेने की बात करते हैं। खड़गमाला का नियम पूर्वक और श्रद्धा से किया गया जप विशेष रूप से 1108 पाठ आपकी साधना को सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ाता है। और आज जैसे पावन दिन पर, ललिता जयंती के अवसर पर, सिर्फ एक बार करने पर भी है देवी कृपा से जुड़ा हुआ एक सीधा प्रवेश द्वार बन जाता है। इसीलिए आज हम समझेंगे कि यह खड़गमाला स्तोत्र होता क्या है, क्यों इसको गुप्त स्तोत्र कहा गया है और आप इसका जप कैसे शुरू कर सकते हैं, इसका शास्त्रीय आधार क्या है, सब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ और साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा अवश्य आता है जब उसे केवल मंत्र पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं लगता। उसके भीतर प्रश्न उठते हैं, मैं जो जप कर रहा या कर रही हूँ उसका भीतर का तंत्र क्या है, यह मेरी रक्षा कैसे करता है और देवी इसमें वास्तव में कैसे उपस्थित होती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक अत्यंत गूढ़ परंतु उतनी ही व्यवहारिक साधना का रहस्य बहुत सरल और सीधी भाषा में समझाने जा रही हूँ। ललिता त्रिपुर सुंदरी की खड़गमाला। खड़गमाला माँ त्रिपुर सुंदरी और श्री विद्या को समर्पित एक ऐसा शक्तिशाली स्तोत्र जिसे करने से देवी चारों तरफ से आपकी रक्षा करती हैं, और इसे एक गुह्य यानी एक स्तोत्र कहा गया। यह श्री विद्या मार्ग की एक ऐसी रचना है जिसमें भक्ति, शास्त्र, तंत्र और साधना चारों एक साथ कार्य करते हैं। जब आप खड़गमाला का पाठ करते हैं तो आप केवल नाम नहीं बोलते, आपका मन एक एक चरण में श्री चक्र की एक एक परत में प्रवेश करता है। हर नाम के साथ एक विशेष देवी, एक विशेष शक्ति और एक विशेष चेतना आपके भीतर जागृत होती है। इसीलिए इसे केवल पाठ नहीं बल्कि मानसिक यंत्र कहा गया है। अब मैं आपको समझाती हूँ खड़गमाला क्यों की जाती है और इससे क्या लाभ होता है। पहला और सबसे बड़ा लाभ, जीवित सुरक्षा घेरा। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत आवश्यक बात है। खड़गमाला को जीवित कवच कहा जाता है, लेकिन क्यों? जब आप श्रद्धा और एकाग्रता से एक एक नाम का स्मरण करते हैं तो हर नाम एक देवी शक्ति को जागृत करता है। ये शक्तियां आपके चारों ओर एक एक करके खड़ी होने लगती हैं। ये कोई कल्पना नहीं है, यह मन और प्राण की वास्तविक प्रक्रिया है।
जैसे सैनिक चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हों, वैसे ही देवियों की शक्ति आपकी रक्षा के लिए चारों दिशाओं में सक्रिय हो जाती हैं। दूसरा लाभ, मन की गहराई की सुरक्षा। श्री विद्या में साफ कहा गया है, देवी वहीं प्रकट होती हैं जहां मन स्थिर और शुद्ध होता है। अब सोचिए, यदि मन में भय हो, अशांति हो या पुराने घाव हो, तो साधना कैसे आगे बढ़ेगी। खड़गमाला आपके मन की गहराई में उतरकर इन सबको शांत करती है। ये भय को ढीला करती है, नकारात्मक स्मृतियों को हल्का करती हैं और आपकी समझ को साफ करती हैं। धीरे धीरे आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके निर्णय पहले से अधिक स्पष्ट हो गए हैं। तीसरा लाभ, घर और आसपास की शुद्धता। अब यह बात बहुत से साधक अनुभव से जानते हैं। जब खड़गमाला का पाठ घर में होता है या श्रद्धा से सुना जाता है तो वातावरण बदलने लगता है। घर की हवा हल्की और शांत लगने लगती है। मन बिना कारण बेचैन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई दिव्य उपस्थिति ठहर गई हो। ये इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा संतुलित हो जाती है। चौथा लाभ, बुद्धि, मनोबल और अंतःबोध का विकास। ललिता त्रिपुर सुंदरी केवल सौंदर्य नहीं है, वह ज्ञान का प्रकाश है। जब आप उनके नामों का स्मरण करते हैं तो बुद्धि तेज होती है, हृदय स्थिर होता है और मन में स्पष्टता आती है। धीरे धीरे आपको भीतर से संकेत मिलने लगते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, यही अंतर्बोध है। पांचवा लाभ, साधना की गति तेज होना। अधिकांश साधकों की कठिनाइयां किसी बाहरी कारण से नहीं होती, वे होती हैं मन की अशुद्धि से, ऊर्जा के बिखराव से और भाव की कमी से। खड़गमाला इन तीनों को स्वतः संतुलित कर देती हैं, इसीलिए साधना में रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ खड़गमाला कहाँ से आई और इसका आधार क्या है। खड़गमाला का उल्लेख ललिता उपासना की परंपराओं में मिलता है। यह शाक्त आगम, तांत्रिक ग्रंथों और श्री विद्या की विधियों में गोपनीय रूप से सुरक्षित रखी गई हैं। क्यों? क्योंकि यह श्री चक्र की भीतरी संरचना को जागृत करती है। ये साधना हर किसी के लिए नहीं, बल्कि समर्पित साधक के लिए है। खड़गमाला में किन की उपासना होती है? जब आप खड़गमाला करते हैं तो आप केवल एक देवी का स्मरण नहीं करते, आप क्रमशः त्रिपुर सुंदरी, श्री चक्र की परतों की देवियां, योगनियां, नित्य शक्तियां, पंचबाण स्वरूप और कामेश्वरी से भगमालिनी तक सभी शक्तियों का आवाहन करते हैं। हर नाम आपके सूक्ष्म शरीर की एक परत को शुद्ध करता है। अब खड़ग और माला का वास्तविक अर्थ समझिए। खड़ग का अर्थ हथियार नहीं है, यह ज्ञान की तेज धार है जो अज्ञान, भय, दुर्बलता और भ्रम को काट देती है। और माला का अर्थ है नामों की ऐसी श्रृंखला जो ऊर्जा को जोड़ती है। इस प्रकार ज्ञान की धार और देवियों की ऊर्जा की श्रृंखला मिलकर खड़गमाला बनती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, खड़गमाला जीवित कवच कैसे बनती है। अब ध्यान पूरी तरह यहीं रखिए। पहला चरण, श्री चक्र की मानसिक यात्रा। हर नाम श्री चक्र की एक विशेष परत से जुड़ा है। जब आप नाम लेते हैं तो आपका मन उसी परत में प्रवेश करता है। यह यात्रा मन के भीतर होती है। दूसरा चरण, देवी शक्तियों का मंडल। हर नाम के साथ एक शक्ति आपके मन, प्राण और आभा मंडल में सक्रिय होती है। ये शक्तियां आपके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाती हैं। तीसरा चरण, 11 सुरक्षा परतें। खड़गमाला में 11 प्रमुख आवरण माने गए हैं।
हर आवरण मानसिक स्थिरता, आंतरिक शक्ति और आत्मिक सुरक्षा देता है। चौथा चरण, जीवित कवच का जागरण। जब सभी आवरण सक्रिय हो जाते हैं तो आपके चारों ओर एक चलायमान, सचेत और जागृत शक्ति क्षेत्र बन जाता है। ये कवच आपको पहचानता है, आपकी स्थिति समझता है और उसी अनुसार रक्षा करता है। इसलिए इसे जीवित कवच कहा गया है। देखिए, जब कोई साधक नियम, भाव और श्रद्धा के साथ खड़गमाला का जप करता है तो उसके जीवन में कुछ अनुभव अपने आप आने लगते हैं। ये अनुभव बनाए नहीं जाते, ये अपने आप प्रकट होते हैं। सबसे पहला अनुभव जो आपको होता है, मन में गहरी शांति। ऐसी शांति जो केवल बैठने से नहीं आती बल्कि भीतर से उतरती है। दूसरा अनुभव, शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का संचार। आपको ऐसा लग सकता है कि शरीर हल्का हो गया है या भीतर कहीं कंपन सा हो रहा है। यह कोई रोग नहीं है, ये ऊर्जा के जागरण का संकेत है। तीसरा अनुभव, आंखों में चमक। यह चमक बाहर से नहीं, भीतर की स्थिरता से आती है। जो लोग नियमित खड़गमाला करते हैं उनकी दृष्टि में ठहराव आ जाता है। चौथा अनुभव, रात में भय का समाप्त होना। अनेक साधक बताते हैं कि जो डर, अकारण घबराहट या बुरे स्वप्न आते थे वे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। पांचवा अनुभव, नकारात्मकता से तुरंत दूरी। चाहे वह लोगों की हो, परिस्थिति की हो या अपने ही मन की हो, नकारात्मकता पास नहीं टिक पाती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि खड़गमाला जप से साधक के चारों ओर देवी तत्व का मंडल बन जाता है। यह मंडल साधक को घेरे रहता है और हर स्तर पर उसकी सुरक्षा करता है। अब बहुत ध्यान से समझिए, खड़गमाला साधना की विधि, कितनी बार, कैसे और किस भाव से। अब यहाँ पर अधिकांश साधक गलती कर बैठते हैं। वे पाठ तो कर लेते हैं पर ये नहीं समझते कि कैसे करना है, कितना करना है और किस भाव से करना है। और साधना में यही बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले समझिए खड़गमाला का भाव, सकाम या निष्काम। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यह साधना साधक को खड़ग सिद्धि प्रदान करती है। इसी कारण इसे खड़गमाला कहा गया है। अब यह साधना दो प्रकार के भाव से की जा सकती है। पहला, सकाम भाव। जब आप सुरक्षा के लिए, मानसिक स्थिरता के लिए या साधना में वृद्धि के लिए इसका जप करते हैं। दूसरा, निष्काम भाव। जब आप किसी इच्छा के बिना केवल देवी तत्व में लीन होने के लिए पाठ करते हैं। पर अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए। खड़गमाला का नाम स्वयं यह संकेत देता है कि यह साधक के चारों ओर शक्ति का कवच बनाती हैं। इसीलिए इसमें काम भाव भी स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। अब समझिए खड़गमाला का नित्य पाठ कैसे करें। मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। अब आसन और स्थान शांत हो, स्वच्छ हो और सात्विक हो। यदि संभव हो तो आसन पर बैठकर ही पाठ करें। इससे शरीर और मन दोनों स्थिर रहते हैं। अब पूजन की व्यवस्था। आप श्री यंत्र के सामने या माँ त्रिपुर सुंदरी की तस्वीर के सामने बैठें। मन में संकल्प लें कि मैं श्रद्धा और नियम से यह पाठ कर रहा या कर रही हूँ। उसके बाद पाठ प्रारंभ करें। लेकिन आप पूछेंगे कि कितने दिन और कितने पाठ करने चाहिए। शास्त्र और परंपरा के अनुसार 21 दिन का नित्य पाठ साधना आरंभ करने के लिए उत्तम माना गया है। 41 दिन का नित्य पाठ शक्ति की स्थिरीकरण और कवच के निर्माण के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है। अब ये बात आप गाढ़ मान लीजिए, एक दिन में एक पाठ भी पर्याप्त है यदि भाव और नियम शुद्ध हो। अब हवन के विषय में समझिए। खड़गमाला हवन
क्या किया जा सकता है? हाँ, खड़गमाला स्तोत्र का हवन किया जा सकता है और श्री विद्या साधना में इसे अत्यंत शक्तिशाली उपाय माना गया है। हवन का फल क्या होता है? जब खड़गमाला के साथ हवन किया जाता है तो साधक को माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के नव आवरण पूजन का फल प्राप्त होता है। मन की गहरी अशुद्धियां नष्ट होने लगती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है। इसलिए शास्त्रों में इसे मानसिक और ऊर्जात्मक शुद्धि का सर्वोत्तम साधन कहा गया है। शास्त्र के अनुसार सामान्यतः 1000 पाठ के बाद कुल पाठ का दशांश अर्थात 100 आहुतियों का हवन श्रेष्ठ माना गया है। यह हवन साधना को पूर्णता और स्थायित्वता प्रदान करता है। पर यहाँ एक अत्यंत आवश्यक चेतावनी है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि खड़गमाला तांत्रिक और श्री विद्या आधारित उपासना है। इसे उचित मार्गदर्शन में करना सबसे उत्तम है। विशेषकर हवन बिना समझ के कभी ना करें और साधना को कभी भी प्रदर्शन या प्रयोग ना बनाइए। खड़गमाला पाठ और हवन के लिए कुछ तिथियां विशेष शुभ मानी गई हैं। शुक्रवार, पूर्णिमा और नवरात्रि। इन दिनों में की गई साधना अधिक फलदायी होती है। यदि आप सिद्ध और शास्त्र सम्मत माँ त्रिपुर सुंदरी खड़गमाला स्तोत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो यह सामान्य रूप से इधर उधर उपलब्ध नहीं होता। ऐसी पद्धति, सही उच्चारण और शुद्ध पाठ केवल गुरु परंपरा के माध्यम से दिया जाता है। इसीलिए सिद्ध खड़गमाला स्तोत्र प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए संपर्क पर हमारी टीम से संपर्क करें। हमारी टीम आपको पूरी विधि, मार्गदर्शन और प्रक्रिया सही ढंग से समझाएगी। साधना क्या है? जहां आपका भाव, आपकी निष्ठा और आपकी निरंतरता तीनों मिलकर फल को जन्म देते हैं, वो है साधना। जब आप शास्त्रों की मर्यादा में चलकर साधना करते हैं तो शक्ति अपने आप आपकी ओर बढ़ती है। मैं कामना करती हूँ कि माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा से आपका जीवन सुरक्षित, संतुलित और सशक्त बने और आपकी साधना सदैव सही दिशा में आगे बढ़े। आप सभी को ललिता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।